चलेगा। दोस्तों जय सरदार। आज की वीडियो हम राजकुमार के सौदागर फिल्म के डायलॉग से शुरू करते हैं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। राजकुमार की तरह डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के गुजरात में आके मोदी की कैसी खटिया खड़ी कर दी, और वो भी खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, फिर भी मोदी की धज्जियां गुजरात में उड़ा के 2 दिन पहले चले गए। अपने स्टेटमेंट के कारण हर वक्त सुर्खियां बटोरने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आज का सलाम। ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक वरुण गांधी है और दूसरा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन दोस्तों, यदि आप कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हो और मेरा काम आपको पसंद है तो कृपया करके हमारा चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब कीजिए और सहकार दीजिए। हमारे मीडिया को करोड़ों रुपया देके मोदी साहब ने गोदी मीडिया बना दिया है। हमें खुद ये जंग लड़ने को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और सहकार भी देना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी का स्लोगन डरो मत डॉक्टर स्वामी ने आत्मसात कर लिया हो ने, ऐसा लगता है। और डॉक्टर स्वामी ने गुजरात में आके 4 बड़ी बात की। पहली बात, मोदी इकोनॉमिक्स में टोटली फेल हो गए हैं। दूसरी बात, मोदी चीन के आक्रमण को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। तीसरी बात, चुनाव में खड़ा नहीं रहना चाहिए मोदी साहब को। और चौथी बात, राहुल गांधी को जेल भेजना नहीं चाहिए। आइए बात विस्तार से समझते हैं। 2 दिन पहले वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी के संविधान पर चर्चा कार्यक्रम रखा था। उसमें मोदी की नीतियों की स्वामी ने जमकर धुलाई की और भक्तों की आंखें खोलने की कोशिश की। पारुल यूनिवर्सिटी के संविधान पे चर्चा कार्यक्रम में मोदी की अर्थव्यवस्था कैसी झूठी है वो विस्तार से बताया। और जीडीपी के बारे में तो ऐसा बोल दिया कि मोदी के भक्तों को दिनों तक नींद नहीं आएगी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि मोदी देश के साथ छलावा करके जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और देशवासियों के साथ ये साहब धोखा कर रहे हैं। स्वामी ने यह भी बताया कि मोदी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं और सिद्धांतों से दूर हो रहे हैं। पूरे देश के मंदिरों को भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हड़प कर रही है। ऐसी परिस्थिति मैंने मेरे 40 साल के राजकीय कार्यकाल में पहली बार देखी है। डॉक्टर स्वामी पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चीन की संस्कृति के बारे में पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, डॉक्टर स्वामी ने बताया कि मैं चीन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। चीन ने तय कर लिया है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही देश का वर्चस्व यानी डोमिनेशन होना चाहिए, एक चाइना और दूसरा अमेरिका। स्वामी ने यह भी बताया, मोदी जब अमेरिका गए जो बाइडेन से मिले, खाना खाया, बहुत बातें की, लेकिन चीन के बारे में एक शब्द भी साहब ने बोला नहीं। स्वामी ने मोदी के गुजरात में मोदी की बैंड बजा के बोला कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ना, उसमें चाइना का हाथ है। और चेतावनी भी दी कि उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। मोदी जी, स्वामी ने तंज कसते हुए बताया, चाइना ने भारत की 4000 चौरस किलोमीटर जमीन है वो हड़प कर ली है। चाइना भारत में घुस गया है, फिर भी नरेंद्र मोदी मौन क्यों है? ऐसा सत्य बोलने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। और वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, फिर भी ऐसी हिम्मत बताते हैं। डॉक्टर स्वामी ने भक्तों को आईना बताया और कहा, पीएम मोदी देश की इकोनॉमी में टोटल फेल हो चुके हैं, सभी क्षेत्रों में फेल हुए हैं। इसीलिए 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए ये साहब को, और प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी कि मोदी सरनेम वाले मानहानि के ऐसे छोटे बड़े केस में राहुल को जेल में मत भेजो, आप आर्थिक दंड भी राहुल को दे सकते हो। और दूसरा तंज ये भी स्वामी ने कस लिया कि सरकार को राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर दिए गए स्टेटमेंट जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और देश की इकोनॉमी, रोजगारी और चाइना घुस गया है, ऐसे मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? आपका सुझाव जरूरी है। और हाँ, वीडियो शेयर करना न भूले। अतुल पटेल का वंदे स्वराज। भारत जोड़ो यात्रा
તો પછી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. વિડિયો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો, જેથી તમારા મનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે તે અમને પણ ખબર પડે. અતુલ પટેલના વંદે સ્વરાજ. आंधी उठे तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले